हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नाजिज़म। और इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा यूथ इन नाजी जर्मनी। नाजी जो आइडियोलॉजी थी स्टूडेंट्स, वो आइडियोलॉजी उन्होंने बच्चों में भी और स्कूल में भी लागू कर दी थी। स्कूल्स में क्या होता था कि जो टीचर्स जो जूस होते थे, कैटेगरी से जूस होते थे, उनको माना जाता था कि वो अनरिलायबल है, उन पर भरोसा नहीं किया जाता और उनको डिसमिस कर दिया जाता था, उनकी नौकरी से उनको निकाल दिया जाता था। बच्चों को भी अलग अलग बिठाया जाता था। जर्मन और जूस बच्चे जो होते थे, जर्मन कैटेगरी के जूस बच्चे जो बच्चे होते थे, वो साथ में नहीं बैठ सकते थे, साथ में खेल नहीं सकते थे। अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रंस का मतलब होता था जो जूस बच्चे हैं उनको अनडिज़ायरेबल माना जाता था कि वो योग्य नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप, जिप्सीज, इन सारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा था। और फाइनली 1940 में हिटलर ने क्या किया कि दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, उन बच्चों को गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। स्कूल की जो टेक्स्ट बुक होती थी, जो किताबें होती थी, उनको दोबारा लिखा गया। और रेशियल साइंस को बच्चों को पढ़ाया जाता था कि क्यों नाजी पार्टी क्या कर रही थी कि बच्चों को सिखा रही थी कि क्यों जूस बच्चों से हेट करना है, क्यों जूस को अलग रखना है। और जो आपके नॉर्डिक आर्यन, जर्मन आर्यंस जो हैं, वो सबसे टॉप लेवल पे हैं। कैसे जूस के प्रति हेट, नफरत पैदा करनी है, हिटलर को वर्शिप करना है, हिटलर सबसे अच्छा है, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही थी। उस हिटलर ने ये भी माना कि बॉक्सिंग बच्चों को सीखनी चाहिए, जिससे कि बॉक्सिंग सीखने से बच्चे जो होंगे मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और मस्कुलिन हो जाएंगे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती थी जिसमें कि यूथ जो आपके नौजवान होते थे उनको जर्मनी के लिए काम करना है, जर्मनी के लिए लड़ना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। जब बच्चे 10 साल के होते थे तो उन्हें जंग वॉक में एंटर करना होता था। ये यूथ कैंप होता था। जो 14 साल के कम बच्चे होते थे उनको यूथ कैंप में भर्ती किया जाता था, जिसे जंग वॉक कहते थे। और जब बच्चा 14 साल का हो जाता था तो वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, द बॉय हैज़ टू जॉइन द यूथ नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता था, जहाँ पे युवाओं को ये सिखाया जाता था कि वॉर जो है, युद्ध है, वो सही है और उसको वर्शिप करो, वायलेंस, हिंसा करनी है, और साथ ही साथ जूस से नफरत करनी है, कम्युनिस्ट से नफरत करनी है, जिप्सीज से नफरत करनी है, और ये सब के सब अनडिज़ायरेबल है। और साथ ही साथ फिर जब बच्चे 18 साल के हो गए, जब हो जाते हैं, तो उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करनी होती थी। इसका मतलब ये होता था कि अब उन्हें देश के लिए आर्मी में कहीं ना कहीं उनको काम जो मिलेगा वो उनको करना होगा। और द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922। ये जो यूथ लीग जहाँ पे जो बात की जा रही है, इसको 1922 में फाउंड किया गया था। और 4 साल के बाद इसका दूसरा नाम पड़ गया था हिटलर यूथ। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी जर्मनी में महिलाओं के साथ क्या ट्रीटमेंट होता था, वुमेंस के साथ क्या ट्रीटमेंट होता था, इस टॉपिक में ये बताया गया है। सेम वही पैटर्न है कि जो नाजी जो आपकी जो आर्यन वुमेंस होती थी, जर्मन आर्यन वुमेन, उनको सारी फैसिलिटी मिलती थी। और जो जूस महिलाएं होती थी, जिप्सीज महिलाएं होती थी, उनको कोई भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। बॉयज़ वर टॉट, लड़कों को सिखाया जाता था कि एग्रेसिव होना है, गुस्से वाला होना है, और उनको मजबूत दिल का होना है। और लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि उनको अच्छी माएँ बनना है और उनको प्योर ब्लड, बिल्कुल प्योर शुद्ध खून वाला आर्यन बच्चे पैदा करने हैं। गर्ल्स को जो लड़कियां हैं उनको जो नस्ल जो है उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्ध प्योर एकदम रेस बना के रखनी है। डिस्टेंट देमसेल्फ फ्रॉम द जूस, और जो भी जूस हैं उनसे बिल्कुल अलग रह, जो जूस हैं उनसे बिल्कुल अलग रहना है। और घर को देखना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ये सब लड़कियों के काम थे। और साथ ही साथ जर्मनी में सारी मदर्स के साथ जो माएँ होती थी उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था। जो महिलाएं जो आपकी रेशली अनडिज़ायरेबल, मतलब जो मतलब नस्ल के हिसाब से अच्छे बच्चे नहीं पैदा कर पाती थी, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था। और जो अच्छे डिज़ायरेबल बच्चे पैदा करती थी उनको अवार्ड मिलता था, उनको हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, उनको शॉप्स पे, दुकानों पे कंसेशन मिलता था। टिकट्स, जो थिएटर टिकट्स होती थी, रेलवे टिकट्स होती थी, इनमें कंसेशन मिलता था। तो एक तरीके से वुमेंस को इंकरेज किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। और ऑनर, मतलब सम्मान वाले क्रॉस जो होता है, जैसे क्रॉस जो है अवार्ड के तौर पे महिलाओं को दिया जाता था।
ब्रोन क्रॉस का मतलब है कि किसी भी महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, और सिल्वर क्रॉस का मतलब है कि उसने 6 बच्चों को जन्म दिया है, और गोल्ड क्रॉस का मतलब हो गया उस महिला को दिया जाता था जो 8 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है। और अगर कोई भी आर्यन वुमेन जो है अगर इस तरीके के कोड को तोड़ती है, वो किसी उस महिला के साथ अपनी दोस्ती रखती है या बातचीत रखती है, तो उसको सज़ा दिया जाता था। जो जूस पोल्स मतलब पोलैंड के जो महिलाएं हो गई, रशियन महिलाएं हो गई, अगर उनके साथ उनका कोई भी कांटेक्ट है आर्यन महिलाओं का, तो उनकी पूरे टाउन में परेड निकाली जाती थी, उनको गंजा कर दिया जाता था और उनके चेहरों को काला कर दिया जाता था, और उनके गले में एक राउंड एक तख्त लटका दी जाती थी जिसमें लिखा रहता था कि आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, मतलब मैंने देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए मुझे ऐसी सज़ा मिली है। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जो नाजी पार्टी होती थी वो जो प्रोपेगेंडा करती थी अपनी पार्टी का, तो वो भी बहुत ही अलग तरीके से करती थी। वो उसका पूरा तरीके से मीडिया के ऊपर कंट्रोल था, और नाजी कभी भी इस तरीके के शब्दों का यूज़ नहीं करती थी कि वो लोगों का मर्डर कर रही है, किल कर रही है लोगों को। वो ऑफिशियल शब्दों का इस्तेमाल करती थी, जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन किनके लिए? जूस के लिए। यूथेनेशिया, यूथेनेशिया किसके लिए? जो लोग अपंग हैं, डिसेबल्ड हैं। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। इवैक्यूएशन मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, मतलब इवैक्यूएशन शब्द का मतलब है लोगों को गैस चैम्बर तक पहुंचाना। तो वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती थी, कभी भी सीधे सीधे नहीं बोलती थी कि हम जूस को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, या पोल्स को, रशियंस को मार रहे हैं। बहुत सारी फिल्म्स भी, प्रोपेगेंडा फिल्म भी बनती थी जिसमें ये दिखाया जाता था कि जूस जो है हमारे दुश्मन हैं और उनसे नफरत करनी है। इसमें एक फेमस फिल्म थी द इटर्नल जूस। चार्लेट बेरेट, चार्लेट बेरेट एक यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि इन्होंने ये बताया था कि जूस के साथ, जूस जो हैं वो नाजी जर्मनी में जो जूस हैं वो अपने आप को कैसे फील करते हैं कि वो क्या हैं। तो चार्लेट ने एक किताब लिखी थी, एक डायरी थी उनकी, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि लोगों के सपने क्या हैं, कैसे उनके सपने हैं। और जो उन्होंने बुक लिखी थी उस बुक का नाम था थर्ड रिच ऑफ ड्रीम, और इसमें इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि जूस जो हैं वो कैसे अपने आप को मानने लगे हैं कि हाँ हम वैसे ही हैं जैसे नाजी मानते हैं। मतलब उनको अब दे ड्रीम ऑफ देयर हुक नोज, मतलब उनको अब ऐसा लगता था कि नाजी हमारे बारे में सही कह रहे हैं, कि मतलब हमारी नाक ऐसी है, हमारे बाल ऐसे हैं, हमारी आईज ऐसी हैं, और हमारे लुक्स ऐसे हैं, हमारा बॉडी का मूवमेंट ऐसा है, तो जैसा नाजी कह रहे हैं हम वैसे ही हैं, अनडिज़ायरेबल हैं। तो एक तरीके से इन्होंने अपनी इस किताब में, डायरी में, जो बुक थी थर्ड ड्रीम ऑफ रिच ऑफ ड्रीम, इसमें इन्होंने ये बताया है कि जूस अब बिल्कुल उस चीज़ को सच मानने लगे हैं जो कि नाजी उनको कहते हैं कि तुम ऐसे हो। दे ट्रबल देम इवन इन द ड्रीम, उन्होंने अपनी किताब में ये भी बताया है कि नाजी जो है अगर वो सपने भी, जूस जो सपने देख रहे हैं उन सपनों में भी वो यही चीज़ देख रहे हैं कि मतलब कि नाजी जो है टॉप पे हैं और हम बिल्कुल अलग हैं। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है जूस डाइट मैनी डेड इवन बिफोर दे रीच टू द गैस चैम्बर, मतलब उन्होंने ये भी लिखा है कि जूस जो है ये मानते हैं कि गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले पहले हम 1000 मौतें पहले ही मर जाते हैं। गैस चैम्बर में हम बाद में जाते हैं लेकिन उससे पहले ही हम मर जाते हैं। Knowledge about the Holocaust. Information about Nazi practice had trickled out of Germany during the last year of the regime, but it was only after the war ended and the Germany was defeated that the world came to realize. जर्मनी में जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हारा था तब तक लोगों को, पूरे विश्व को नहीं पता चल रहा था कि जर्मनी में क्या हो रहा है, और लोगों को ये बात नहीं पता थी कि वो कितना वहाँ पे आतंक है, कितना हॉरर, कितना ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ मिल रही है। तो जूस ये चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड को पता चले कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ को झेला है, और साथ ही साथ कैसे नाजी जो थे वो लोगों को मार रहे थे, और एंड दे हैड एंड्योर ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन ऑल्सो कॉल्ड द होलोकास्ट। तो होलोकास्ट का मतलब ये हो गया कि लोग चाहते थे, जूस चाहते थे कि नाजी किलिंग ऑपरेशन के दौरान, लोगों को मारने के दौरान जो भी लोगों ने तकलीफ़ झेली है तो वो सब लोगों को पता चले कि कैसे उनको सेपरेट रखा गया, कैसे उन्हें गैस चैम्बर में मारा गया। तो एक तरीके से सब चाहते थे कि कैसे भी करके, मतलब कि पूरे विश्व को पता चल जाए कि नाजी जर्मनी में हो क्या रहा है।
The chapter is over. Thank you.